वेलकम फ्रेंड्स, फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं निकर कुमार। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किशोरावस्था पर। तो किशोरावस्था का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं और किशोरावस्था की आवश्यकताएं, इन तीनों ही पॉइंट्स को हम लोग पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किशोरावस्था के दौरान जो विकासात्मक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच यह संक्रमण की अवस्था है। इसका मतलब है कि अब जो कुछ भी शारीरिक और मानसिक बाहरी और आंतरिक विकास हो रहा है, वह सब कुछ मैच्योरिटी की ओर हो रहा है। यानी फिजिकल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो मैच्योरिटी की ओर जाता नजर आएगा। अगर आप सामवेगिक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी अब मैच्योर होना प्रारंभ होगा और अंत तक, इस अवस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते मैच्योर हो चुका होगा। सामाजिक विकास में मैच्योरिटी आएगी, यानी जीवन के हर एस्पेक्ट में मैच्योरिटी यानी प्रारंभ हो जाती है। यही प्रमुख विशेषता है किशोरावस्था की। इस दौरान जो अन्य पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं, उसके पहले शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये सीटेट के लिए भी और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो आप इसे काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे और उसको अपने शब्दों में लिखेंगे भी। अगर इससे संबंधित कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या इस वीडियो के अंत में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसा देखने में आया कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें बार बार आपको लिंक ना भेजना पड़े, ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, चूँकि लॉकडाउन में हमने ये व्यवस्था प्रारंभ की है, तो आपका सहयोग भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताओं को। इसमें पहली विशेषता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विशेषता। तो शारीरिक विशेषता के पॉइंट को लिखने से पहले आप ये बताएंगे वहाँ पर कि किशोरावस्था में वे समस्त शारीरिक विशेषताएं किशोरों में देखने को मिलती हैं जो बाल्यावस्था के दौरान नहीं थी, और जिस आधार पर आगे के वर्षों में इन्हें एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग कहा जाएगा, वैसी समस्त शारीरिक विशेषताएं इसमें शामिल होंगी। तो शारीरिक विशेषताओं को यहाँ पर दो भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे। एक है आंतरिक शारीरिक विकास और दूसरा है बाह्य शारीरिक विकास। आंतरिक शारीरिक विकास से हमारा तात्पर्य है कि बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रेशन बॉडी के अंदर इस समय हो रहा होता है, जिसके दौरान शरीर के अंदर तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं। अब जो परिवर्तन है वो बाहरी तौर पर कम है लेकिन आंतरिक रूप में ज़्यादा है। इस समय गुणात्मक विशेषताएं ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ये गुणात्मक विशेषताएं किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। और वहीं पर जो बाहरी शारीरिक विकास है, इससे हमारा तात्पर्य है, अगर कोई बालक है तो उसके हाइट का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, उसके दाढ़ी मूंछों का विकास, उसके सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। बालिकाएं अगर हैं तो उनके आवाज़ में पतलापन आना और इसके साथ साथ उनके भी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ये बाहरी शारीरिक विकास के पॉइंट में शामिल करना है आपको। तो ये समस्त शारीरिक विकास इस दौरान देखने को मिलती हैं। इसके बाद दूसरी जो प्रमुख विकासात्मक विशेषता है वह है मानसिक विकास। इस दौरान जब आप आगे संज्ञानात्मक विकास के पॉइंट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किशोरावस्था तक आते आते जो हमारा मानसिक क्रियाकलाप है उसमें तमाम तरह का परिवर्तन आ जाता है। कई बार देखने में आया है कि बालक ये समझने में सक्षम हो जाते हैं कि हमारा ये राइट्स है, हमें इसके प्रति अवेयर होना चाहिए, या किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को वो प्रकट करने से नहीं हिचकिचाते हैं, खुलकर अपनी अभिव्यक्ति करना पसंद करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम होते हैं। तो ये तमाम तरह के मानसिक विकास इस दौरान देखने में आते हैं। और इस दौरान आप देखेंगे शैक्षणिक रूप से वे उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम हो जाते हैं जो एक बालक के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है समझ पाना भी।
तो ये तमाम तरह के मानसिक विकास किशोरावस्था की दूसरी प्रमुख विकासात्मक विशेषता है। तीसरी विशेषता है स्थिरता तथा समायोजन, यानी स्थिरता तथा समायोजन का अभाव किशोरावस्था की प्रमुख विकासात्मक विशेषता है, यानी लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। इस दौरान बालक विद्रोही प्रवृत्ति का होता है। अगर आप चाहेंगे कि वो किसी भी परिस्थिति में समायोजन कर ले तो ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, उन्हें पर्याप्त रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए और उनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उन्हें उसके प्रति आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो एडजस्टमेंट की समस्या यहाँ पर आती है और स्थिरता का भी अभाव होता है, क्योंकि लगातार शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन उनके व्यवहार में कुछ इस तरह का परिवर्तन लाते हैं कि वो अपने आप को हमेशा तनाव में या अनिश्चितताओं के भंवर में घिरा हुआ पाते हैं। तो ये इसकी एक अन्य प्रमुख विकासात्मक विशेषता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि व्यवहार में भिन्नताएं पाई जाती है, यानी डिफरेंसेस इन बिहेवियर। तो ये किशोरावस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता है, यानी किसी भी तरह का व्यवहार हो उसमें लगातार आप भिन्नता पाएंगे, उसमें आप डिफरेंस पाएंगे। जैसे एक ही परिस्थिति में अगर अलग अलग बालकों को कार्य करने के लिए दिया जाए तो उन सब का व्यवहार बाल्यावस्था और शैशवावस्था की तरह समान नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर पर्सनालिटी में पूरी तरह से प्रभावी रूप में दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि जो फास्ट फ्रेंडशिप की मानसिकता है वो बालकों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है किशोरावस्था में। ये वही दौर है जब मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, कुछ रोमांचकारी कार्यों को करना या किसी एडवेंचरस टूर पर जाना किशोरों के स्वभाव में शामिल होता है। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके साथ साथ रुचियों में परिवर्तन और उसमें अस्थायी, तो ये दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार ये देखने में आया है कि जो कार्य लगातार उन्हें रोमांचकारी लगता है या उन्हें आनंद दे पाता है, उस रुचि के साथ वो जुड़ जाते हैं, वो इंटरेस्ट उनके लिए अस्थायी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं जो अगर उनको सुखद अनुभव नहीं दे पाए तो वो उससे विमुख भी हो जाते हैं। तो ये दोनों ही प्रवृत्ति किशोरावस्था के दौरान साथ साथ चल रही होती है। इसके बाद जो हम देखते हैं अगली विशेषता है किशोरावस्था की, वह है कि ये समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। ये किशोरावस्था की एक प्रमुख विकासात्मक विशेषता है, यानी वो ग्रुप में रहना, ग्रुप में खेलना, ग्रुप में किसी कार्य को करना, इन चीज़ों को काफ़ी महत्व देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य प्रवृत्ति भी पाई जाती है, वह है कि उनमें नायकत्व, यानी कि जो वो हीरोनेस की प्रवृत्ति होती है वो भी देखने को मिलती है। यानी समूह में काम करना जरूर पसंद करेंगे लेकिन वो एज ए लीडर बनना पर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किशोरावस्था के समूहों में एक प्रमुख समस्या ये आती है कि उनके आपसी समूह में आपसी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर किसी की प्रवृत्ति, अगर किशोरों का ग्रुप है तो सबकी प्रवृत्ति होती है कि इस टीम को लीड मैं करूं। तो इस चीज़ से वहाँ पर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके साथ अगली जो प्रमुख विकासात्मक विशेषता है वह है मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, यानी कि जो काम शक्ति की परिपक्वता है, ये विकासात्मक विशेषता की एक अनन्य विशेषता है, या इसकी एक कह सकते हैं इसका एक अनन्य गुण है। ऐसा देखने में आया है कि इस दौरान विपरीत लिंगियों के प्रति जो एक सहज आकर्षण का भाव होता है वो किशोरों में ज़्यादा होता है। बालकों में जैसे वो बाल्यावस्था में आपने देखा कि अपने समूह में, यानी अपने ही लिंग के समूह में खेलना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन किशोरावस्था के अंतिम वर्षों तक चूँकि सेक्स ऑर्गन्स के डेवलप हो जाने से जो सेक्सुअल मैच्योरिटी उनके अंदर आई है तो वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट लेना प्रारंभ करते हैं। तो इस दौरान गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सारी चीज़ों की जो टेंडेंसी है वो उनमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो किशोरावस्था की एक अन्य प्रमुख
विकासात्मक विशेषता है वह है कि ये स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना को एक साथ लेकर के चलते हैं। जैसे इनको लगता है कि अब ये बड़े हो चुके हैं तो इन्हें किसी प्रकार के बंदिश की कोई आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी प्रकार के मर्यादा का पालन नहीं करना पसंद करते, कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशंस इन्हें पसंद नहीं होता है। तो ये उस समय विद्रोह की प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। जहाँ पर इनके स्वतंत्रता का सम्मान होता है वहाँ पर ये आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं या उनको आप समायोजित कर सकते हैं परिवार में या अन्य जगहों पर। लेकिन जहाँ पर भी इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वहाँ पर ये विद्रोह का स्वरूप दिखा देते हैं। इसके साथ ही जो किशोरावस्था की अन्य प्रमुख विकासात्मक विशेषता है वह है फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा की भावना। तो किशोरों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उन्हें लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं तो बड़े लोग जिस काम को करते हैं वह काम हमें भी करना चाहिए। तो सहज रूप में ही वो समाज सेवा या समाज से जुड़े हुए अन्य काम में ज़्यादा अपना रुचि दिखाने लगते हैं। तो समाज सेवा की प्रवृत्ति किशोरावस्था की एक अन्य विकासात्मक विशेषता है। इसके बाद जो अगली प्रमुख विशेषता है वह है फेथ इन गॉड एंड रिलीजन, यानी ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। तो अलमाइटी के प्रति बिलीव होना, एक फेथ का फीलिंग्स होना एक सहज प्रक्रिया है मानव के विकास के दौरान। ये शुरू से ही मानव के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति रही है, लेकिन इसमें अस्थायित्व तो आता है किशोरावस्था के दौरान। यानी धर्म को लेकर के जो या धार्मिक मान्यताओं के प्रति काफ़ी आप कह सकते हैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहने की प्रवृत्ति जितनी किशोरों में पाई जाती है उतनी अन्य उम्र के लोगों में नहीं पाई जाती है। इस दौरान चूंकि उनका बिलीफ, उनका एक जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है वो हो रहा होता है, तो जिस किसी भी भाव के साथ जुड़ते हैं उनको लगता है कि वो उसी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या उस क्षेत्र को उन्होंने काफ़ी डेप्थ में जान लिया है। तो उनका विश्वास इतना ज़्यादा दृढ़ होता है कि वो कहीं ना कहीं रिजिडनेस की प्रवृत्ति धार्मिक मामलों में दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी तरह के धार्मिक उपद्रव होते रहे, धर्म के नाम पर उपद्रव होते रहे, उसमें किशोरों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स हैं या फियादीन हमलावर हैं, तो उसमें किशोरों को मोटिवेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए ये लोग इन लोगों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो शिक्षक का रोल यहाँ पर क्या होना चाहिए वो काफ़ी महत्व का विषय है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं इसकी किशोरावस्था की अन्य प्रमुख अन्य विकासात्मक विशेषताएं क्या है। तो इसके बाद अगली प्रमुख विशेषता है वीर पूजा की भावना, यानी फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। मैंने पूर्व में भी इसका संकेत दिया था। इस दौरान वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं या अपने कार्यों के द्वारा वो दिखाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी अनोखे काम को करने में यदि सक्षम है तो उसको वो इनके नज़र में, किशोरों के नज़र में वह हीरो होता है। तो इसी तरह का काम वो करना भी पसंद करते हैं और इसी तरह के काम करने वाले को भी वो पसंद करते हैं। तो आप देखें कि जितने भी बाइकर्स हैं जो स्टंट वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें देखा गया एक सर्वे के मुताबिक 95% एडोलेसेंट पीरियड के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस काम को करने में ज़्यादा रोमांच है, ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये सब काम करना किसी नायक की विशेषता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे तरह के कैरेक्टर्स को भी ये लाइक करना पसंद करते हैं जो कहीं पर भी ये उचित अनुचित का प्रभाव नहीं देखते, वहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सर्वाधिक इफेक्टिव रूप में सामने आया। तो कई बार ये गलत प्रवृत्ति के लोगों को भी अपना हीरो बना बैठते हैं, जिसके चलते तमाम तरह की व्यवहारिक विसंगतियां इनके व्यवहार में देखी जाती हैं। इसके बाद अगली जो विकासात्मक विशेषता है वह है स्वाभिमान की भावना। इस दौरान इनमें सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर इस दौरान किसी पेरेंट्स ने या किसी अभिभावक ने समझाने के लिए भी किसी उचित पॉइंट्स का भी प्रयोग किया है, तो ये उसे अपने ईगो पर ले लेते हैं, इसे ये अपने आत्मसम्मान पर चोट समझते हैं, जिसके वजह से ये रिएक्ट करते हैं या फिर आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र बनाने का प्रयास भी करते हैं।
तो सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना इस दौरान काफ़ी बड़ी होती है। इस दौरान आप देखेंगे, जैसे आप बाल्यावस्था के किसी बालक को पढ़ाई में विमुख होने के दौरान पनिशमेंट देते हैं, तो वो रिवोल्ट नहीं करता, वो रियलाइज करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि एडोलेसेंट पीरियड के किसी स्टूडेंट को अगर किसी टीचर ने डांट डपट किया है या पनिशमेंट देने का प्रयास किया है, तो ये प्रतिघात भी करते हैं, ये काउंटर अटैक भी कई बार करते हुए पाए जाते हैं। तो ये इस उम्र की विकासात्मक विशेषता है जिसको काफ़ी गहराई के साथ संभालने की आवश्यकता है। इसके बाद अगली जो प्रमुख विशेषता है वह है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। यानी मैंने जो आपको बताया कि ये जो हीरो वर्शिप वाली फीलिंग्स है, ये उसी का विस्तार है। होता ये है कि इस दौरान अगर उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सही तरीके से नहीं संभाला गया, तो चूंकि समझ का अभाव होता है, नियम कानून की बारीकियां और जीवन के अनुभवों की कमी इन्हें प्रायः आपराधिक प्रवृत्ति की ओर ढकेल देती है। तो हर एक पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और किसी भी एक गलती के लिए सारे के सारे पक्ष यहाँ पर जिम्मेवार हो जाते हैं। तो हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है व्यवसाय की चिंता। तो व्यवसाय की चिंता उनके आत्मसम्मान की भावना और आर्थिक स्वतंत्रता की भावना से जुड़ा हुआ पॉइंट है। होता क्या है कि अगर पेरेंट्स ने किसी भी तरह के, जैसे बचपन में कई बार पनिशमेंट के तौर पर पेरेंट्स कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके लिए कुछ खरीद कर नहीं लाएंगे या हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, तो उस समय बालकों को लगता है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन किशोर के सोचने की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, उन्हें लगता है कि चूंकि आज हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो सोचने का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वही चेंज हो चुका होता है। तो इतनी विकासात्मक विशेषताएं पर्याप्त हैं एग्जाम में लिखने के लिए। आप हर एक पॉइंट पर काफ़ी गहराई से चिंतन मनन करते हुए नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए और जहां पर जो पॉइंट समझ में नहीं आए या कुछ कंट्रडिक्शन हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था की इन सारे विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। तो अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद और प्रतीक्षा करें हमारे अगली वीडियो की।